पहली बार इस देश के इतिहास में खास और पार्टी एक अलग तरीके राजनीति कर रही है। एक बार चुनाव हो जाए, हम सत्ता में आ जाए, फिर तो हम आपके माई बाप ही कहलाएंगे। देखिए राजनीति में कोई लड़ाई नहीं है, हम सारे एक ही थाली के कच्चे बच्चे होते हैं। याद रखिए, इस बार खास और पार्टी की सरकार। स्टूडियो में आज हमारे जो मेहमान हैं वो देश में अलग तरीके की राजनीति करने का वादा करते हैं। तो स्वागत करते हैं खास औरत पार्टी के हाई कमान श्री अरविंद मोदी उर्फ राहुल केजरीवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नेताजी, एक सवाल है आपसे कि आपके दो नाम हैं, तो मैं किस नाम से पुकारूं आपको? देखिए, अभी तो आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं मुझे, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए हैं। एक बार चुनाव हो जाए, हम सत्ता में आ जाए, फिर तो हम आपके माई बाप ही कहलाएंगे। माई बाप क्यों? देखिए, एक नेता में इतने गुण होते हैं कि वो माई और बाप, माँ और बाप दोनों की भूमिका अदा करता है। नेताजी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरे चुनाव में है झाड़ू की सींग। क्या? झाड़ू की सींग। झाड़ू की सींग? जी, सींग। हमारे क्या, हम राजनीति अलग तरीके कर रहे हैं, तो हमने चुनाव चिन्ह भी अलग तरीका रखा है। हमने ऐसा नहीं कि कोई फूल रख दिया हो या हाथ पे रख दिया हो किसी के, या झाड़ू पोछा रख दिया हो, ऐसा नहीं। हमारा क्या है कि एक सींग रखी है, हम एक सींग करके पूरी झाड़ू बनती है। सिर्फ एक सींग? एक सींग, क्योंकि हमारी राजनीति है वो बाकी सबसे अलग है। हमने एक सीट रखी है और ऐसे करके हमारे जो इतने सारे हमारे नेता बनेंगे, तो वो सारी सीट मिल के एक पूरी झाड़ू बना सब पे ताला लगा देंगे। आपकी राजनीति अलग कैसे है? देखिए, हमारी जो राजनीति है 100% सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है। हम 1% झूठ नहीं बोलेंगे, ना झूठे वादे करेंगे और ना ही हम कोई बेईमानी करेंगे। हम जनता से वादा कर रहे हैं कि हमारी राजनीति में 1% किसी झूठ पकड़ लिया या बेईमानी पकड़ ली, हम पूरे समय राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? भाई, हमारी संस्थाएं बहुत ऊंची हैं, संस्कार ऊंची है, हम झूठ बोलेंगे ही नहीं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। देखिए, जो राजनीति करते हैं वो क्या कर बोले, हम सब खाली आते आए थे, झोला लेके आए थे, झोला लेके चल रहे हैं। झोला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम IAS की नौकरी कर रहे थे, भाई नौकरियाँ कर रहे थे, अगर हम चाहते तो भाई वो नौकरी छोड़ते। अरे हम झूठ बोलते, अरे IAS की नौकरी छोड़ के तो तुम बनते हो नेता, CM PM बनते हो। झोला लेके आए थे, झोला लेके मतलब झोले में था क्या तुम्हारे, लेकिन आज तुम्हारा झोला भरा है। किससे भरा? ये नहीं बताएंगे वो, ये जनता जानती है, जनता सब जानती है। हम ऐसा नहीं है कि झोला लेके आए थे, भैया हम आए झोला लेके थे, लेकिन जाएंगे झोला लेके झोला पूरा भरती जाएंगे, ट्रक भरती रहेंगे, बोलो। और हमने कोई नौकरी की, हमें नौकरी लगी नहीं आप लगेगी नौकरी हो। हमने कहा कि भाई सरकारी नौकरी को लेंगे, पूरी सरकारी बनाओगे। तो ये कारण था आपका राजनीति में आने का? देखो, ये देखो 100% वाला ये कारण था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम राजनीति अलग तरीके। आपको नौकरी नहीं मिली इसलिए आप राजनीति में आ गए? नौकरी एक बार बताइए मुझे, नौकरी में क्या सामने बचती है? एक तो क्यों मेहनत करनी पड़ती है नौकरी में? एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक, फिर एग्जाम दो, 2-3 एग्जाम देते हैं भाई साहब। क्या? 2-3 एग्जाम देना पड़ता है। 2-3 एग्जाम? हाँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा है, आपको ये इंटरव्यू में पास करना पड़ रहा है, वो लंबा प्रोसीजर है। तो हमारा क्या है कि हम लोग सरकार बनाओ, पूरी सरकार बना लो। सरकार बनाओ पूरी, तो इसको क्या नौकरी की जरूरत नहीं है। अभी तो हम नौकरी देंगे, हम देंगे। आप पढ़े लिखे कितने? पढ़े नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़े। ये नहीं वो सोची बात भी पढ़े क्या तानी हुआ हमको पड़ेगा। क्या कहते खेल में मस्ती में अपने आवाज गर्दी में घूमे। तो आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने एक पार्टी बनाई है। चाय बेचते थे हम, चाय बेचते? चौथी पार्टी पढ़ थे हम, चाय बेचने लगे। उस चाय का धंधा बढ़िया है, उस चाय में कमाई बढ़िया रही। हमने कहा पढ़ के भी कमाई करनी है, चाय बेचो कमाई करो बढ़िया। तो चाय बेचने, अगर चाय बेचता है ना, देखो चाय बेचने वाला आदमी हमारे देश में बराबर मिल सकता है।
तो फिर हमें क्या देखो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। नहीं बात को राजनीति करनी पड़ती है। हाँ, तो राजनीति जनता के लिए कुछ करना पड़ता है। ये वो वाला बात, राजनीति और जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, ये दो बात। तो ये इसी के अंदर तो आता है। नहीं, ये आप नहीं समझ में। क्यों? कहने के लिए ये है कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन असली राजनीति है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है, अपना करियर बना रहा है। पॉलिटिक्स में एक करियर है तो अपना करियर बनाएंगे, हाँ। ऐसा ऑफर। तो नेताजी ये बताइए आप कि आप पर जनता भरोसा करके आपको वोट क्यों दे? ये जनता ने देखिए हमारी राजनीति है वो पूरी अलग तरीके की है। हम तो जनता को वादे करेंगे वो पूरे निभाएंगे, और नहीं करेंगे वो निभाने की जरूरत ही नहीं। तो आप जनता को क्या वादा दे रहे हैं? कोई वादा नहीं दे रहा। क्या मतलब है वादे देने का? भाई जब हम वादे निभा नहीं सकते तो हम जनता को वादे क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी राजनीति जो है अलग तरह की है। हम जनता को वादे नहीं करेंगे तो निभाने नहीं पाएंगे, तो ये हो गई सच्चाई और हो गई नहीं ईमानदारी, क्योंकि हमारी राजनीति तो अलग तरह की है। तो जनता को आप कुछ देंगे ही नहीं तो वो आपको वोट क्यों देगी? जनता को हम क्यों देगी? जनता का काम है वोट देना, हमारा काम नहीं देना। तो जब हमारा काम लेना है तो हम लेंगे, जनता का काम देना है, जनता देगी। तो ये जरूरी नहीं ना फिर जनता आप ही को वोट देगी, और भी तो चुनाव में है जिनको वोट देगी, जिसको देती आ रही है इतने समय से। झूठे फायदे झूठे, जो वादा करते हैं वो निभाते ही नहीं है। आपको ये लगता है? नहीं, जनता को लगता है, हमको क्या लगता है? जनता को लगता तो जनता वोट नहीं देती ना। ये वो क्या कर रही था? जनता के पास आज तक कोई जूता अपन था क्या? लेकिन अब है, हमने क्या है अलग तरह की राजनीति, तो अब जनता हमें वो देगी और किसको देगी? बेटा ऑप्शन भी तो होना चाहिए, और ऑप्शन होना है। तो नेताजी आप प्रचार कैसे कर रहे हैं? प्रचार वगैरह सब सोशल मीडिया वगैरह सब कर रहे हैं, और ये भी इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ। तो इंटरव्यू समझ लो कि आप 25-30 चीज़ें जैसे जैसे इंटरव्यू से कर देंगे हम। जनता को पूरा अपने खींच लेंगे हम। हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसा कोई व्यक्तित्व जो छोड़ा होता नहीं है हमारा। पूरे वर्ल्ड में हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि हम एक जगह बोल देते हैं। अब जनता कितनी इम्प्रेस हो रही है आप देखिएगा इस इंटरव्यू के बाद। ये इंटरव्यू का छोटा छोटा पीस हमारा है ना, वायरल हो रहा है। जनता चाहिए क्या? जनता एक अलग तरह की राजनीति, और वो हम कर। लेकिन अलग तरीके की राजनीति में आप करेंगे क्या? क्या मिलेगा जनता को? देखिए जनता को हम ये बात नहीं करेंगे कि उनको नौकरी देंगे, ठीक है? नौकरी जनता खुद करे, अपना रोजगार करो, खेल लगाओ, अपनी खेती बाड़ी करो, जो है करो, वे हमारे साथ करो। हम जनता को वापस कहते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे। हम जनता की गरीबी नहीं हटाएंगे। मेहनत कीजिए, अपनी गरीबी सुधार हटाइए। हम अपनी गरीबी हटाएंगे, अपने परिवार की गरीबी हटाएंगे, लेकिन जनता की गरीबी नहीं हटाएंगे। तो फिर आपको वोट भी आपके परिवार से ही मिलेंगे? देखिए परिवार से इतनी वोट मिलेंगे क्या? परिवार के वोट करके हम जीत जाएंगे क्या? ये भी समझिए। वोट चाहे जनता से ले देंगे, क्योंकि जीतने के लिए जनता के वोट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जब गरीबी अपने परिवार की मिटाएंगे तो परिवार ही वोट देगा। जनता की गरीबी नहीं मिटेगी तो जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता की गरीबी मिलेगी, जनता की गरीबी मिलेगी जब जनता खुद इसका प्रयास करेगी। अरे सरकार के भरोसे बैठ के भरोसे पे हाँ। जनता अपनी गरीबी मिटाना चाहती है, हाँ। तो ये नहीं हो सकेगा। जनता को अगर गरीबी मिटानी है तो स्वयं उठ के आगे बनना होगा, स्वयं काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग कीजिए यार। देखिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जनता को, तब जनता की गरीबी मिटेगी। हमारी गरीबी से गरीबी नहीं मिटेगी, हम जो अपनी गरीबी मिटाएंगे। लोग इतने गरीब हैं, बचाएंगे कहाँ से पैसा? उनको खाने को हो जाए वो ही बहुत होता है। ये बचाना क्या है? ये आप कह रहे हैं ना कि बचत करें, बचाएं धीरे धीरे। मैं ये क्या हूँ, जो बता सकते हैं वो होते हैं। लेकिन बचेगा कैसे? ये बच्चे हैं, परिवार पालना है, और हर दिन उनको रोजगार मिले ये ज़रूरी नहीं।
तो कहाँ से गरीब इतना पैसा बचाएगा कहाँ से? तो यार हम शेखर खाता है क्या पूरा, हमें शेखर है क्या? इस जनता अपना काम पे। एक बार बताओ, आज हमारी जो खास और पार्टी है, हाँ। इससे पहले क्या आप हमको जानते थे क्या? नहीं जानते थे। आप हमारे खानदान में से किसी को जानते थे क्या? नहीं। तो हम भी तो मेहनत करके आगे आए हैं, आज आपसे वोट मांग रहे हैं। तो ये तरक्की हमने अपने मुँह से देखी है। जब हम अपने मुँह से भी तरक्की कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आप नहीं कर सकते तो ऐसे मरो, हमें क्या करना है? चलिए। हम देखो, हम कड़वा बोलते हैं लेकिन बोलते सच है, ईमानदारी से काम करेंगे हम लोग। हमारी राजनीति पूरी अलग तरीके की है। हाँ, दिख रही है आपकी राजनीति पूरी अलग तरीके की। पूरी है। तो नेताजी ये बताइए कि राजनीति में कोई आपका दोस्त है? ये राजनीति में सारे दोस्त हैं वो हैं। राजनीति में कौन दोस्त नहीं है? देखिए, राजनीति में कोई लड़ाई नहीं होती है। हम सारे एक ही थाली के कच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन हमारी राजनीति अलग से रहती। ये जो जितने भी राजनीति कर रहे हैं जिनको, ये सब बस हैं, झूठे मक्कार। नहीं, ये जनता ने जूते बाजू के लिए वोट ले लेते हैं। हम सच बोलते हैं, हम संघर्ष पर कुछ कह ही नहीं रहे हम जनता को। हम नहीं कहते कि अब तुम्हारी महंगाई कम कर देंगे, हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं भाई महंगाई जो है वो रहेगी, हम क्या कर सकते हैं? जितने की जो चीज़ आ रही है लो, हम महंगाई कम नहीं करेंगे। तो जनता को क्या फायदा होगा इससे? क्योंकि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा की कमी है, तो वो सब कैसे करेगी? वो पूर्ति कैसे होगी उनकी? स्कूल ये बेचते, स्कूल ही बेचते। प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊंगा। भाई शिक्षा की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि ये सरकारी स्कूल नहीं बेचते हैं अपने बच्चों। ये सरकारी स्कूल प्राइवेट नहीं होती, प्राइवेट भेजो। प्राइवेट भेजो भी बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन प्राइवेट के लिए पैसा कमाओ कहीं भी, कहाँ से कमाएंगे? बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं भाई, वो अभी तक हम सत्ता में नहीं है, अभी तक ये अपोजिशन वाले हैं ना भाई। लेकिन आप भी कह रहे हैं ना कि आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप भी कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। ये लोग बोलते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे और महंगाई बढ़ाते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे कि महंगाई बढ़ती बढ़े। हम तो सच बोल रहे हैं ना कि हमारी राजनीति अलग तरह की है। हम जो भी राजनीति नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अब बढ़ाओ तो डबल ड्यूटी करो, सारे परिवार मिलकर मजदूरी करो। और नौकरी ना हो तो डबल ड्यूटी कहाँ से करें? मजदूरी कर सबको। देखिए, अगर आदमी को काम करना है, अपना भविष्य बनाना है, तो आदमी कैसे भी काम कर सकता है। भारत में काम की कोई कमी नहीं है। सही बात। जब सिग्नल पे खड़े होते हो ना गाड़ी पे, तो वहां पर देखो आदमी पेन बेच रहा है। क्या बेच रहा है? पेन। पंखा बेच रहा है। अच्छा। पेन। और देखो कभी क्या बेचते हैं, कभी क्या बेचते हैं। कोई पोछे लगा देता है, वो कांच होता है, पोछा लगा देता है, वो 5-10 रुपये देता है यार, जनता देती है। तो ऐसे काम करो आप, बिकते काम है यहाँ पर। कोई कुर्सी बेचता है, कोई छोले भटूरे बेचता है, कोई गुटखा बेचता है, कोई ईमान बेचता है, सब बेचते हैं। हाँ, बेचोगा, हम बेचने की बेचोगे तो कमाओगे, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे उनका भविष्य बनेगा। तो हमने तो नहीं रोक पाऊँ। सही बात है। राजनीति तो कुछ करने की क्या जरूरत है, सब वही करेंगे और क्या है। देखते कि हमने कोई ठेका कौन नहीं देखा जनता का। सही बात। अरे ये बताओ, हाँ। हम तो मुसीबत आ देते हैं। हाँ। हम कितने थोड़े से, जनता तो 130-140 करोड़ है। तो इतनी जनता का कोई सर को तो अच्छा नहीं। सही बात है, ठेका थोड़ी ले रखा है। राजनेता यही काम करने को बैठे हैं क्या? अपना कब सोचेंगे? सही बात। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आप। नेताजी, जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, उनका चुनाव कैसे किया आपने? कैसे पता चला कि आपको वो ईमानदार हैं? देखिए, हमारी आंतरिक प्रक्रिया, हमने देखा कि जो लोग दूसरी पार्टियों में अभी तक जीते हैं, जिनका समाज में रुतबा है, जो वोट ला सकते हैं, उनको हमने अपनी पार्टी में बदलने कर दिया। उनकी पार्टी से आपकी पार्टी में आ गए हो? हमने पार्टी में बदले गए, हमने ले काम कर दिया। अच्छा, ले दे काम कर दिया।
और फिर हमने लिखा कि ये बंदा अगर जीत सकता है तो इसको तो अपने पैर तो अब जहाँ तक कि सवाल उसकी मदद का उससे हम वो नहीं रहे, हमें जीत से डर रहे हैं, जीतेगा तो हम उसको अपनी मर्जी में लेंगे, हमारा बस यही कह दीजिए जीत के निकलो। आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और आपकी पार्टी का आदमी आगे जाके भ्रष्टाचार करता है, तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे पार्टी के एक भी आदमी आगे रहकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या प्रोविजन किया है हमें जानने से अलग तरह भी है। भ्रष्टाचार आदमी क्यों पता है जब तो पेट नहीं बनता है। तो हम सत्ता में आएंगे, पहले हम बोल दिया सबको, पहले अपना अपना पेट न कर रहा हो, अच्छा, जनता जाए बाहर, भाड़ में। जनता से मैं कह जनता से हमारे कोई रहना नहीं है, जनता से निर्णय लेना तभी होता है जब वो करने हो, वोट लेने होते। एक बार वो करिए, हाँ उसके बाद वह कोई निर्णय लेना है। हाँ, पर 5 साल आप अपना, हाँ, आप अपना पे लो, शायद तेजा के नाम करो, अपने रिश्तेदार के नाम लो, अगर कोई योगदान बनाते हो 100 रुपये की, हाँ उसमें से 90 तुम खाता हो, अच्छा 1 रुपया छोड़ो, हाँ जो 1 रुपया अधिकारी वगैरह उसे नहीं खाएंगे, जनता तक चलने की पॉलिसी है। क्या करेगी चवन्नी का? क्या करेंगे उधर? सही बात, जनता जैसी है वैसे जनता का 5 साल में बहुत आदमी बस और अपना जीवन जी ले लो, हाँ वो अपना जीवन जी और हम अपना जीवन ले, ऐसा हो बस। ऐश। तो इस तरीके से हमारी सरकार ने कोई बच्चा कहेगा, जब 100 में से 99 हमला रख रहे हैं, हमारे नेता रख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे को बताओ? सही बात है, जब नेता का पेट भर रहा है तो फिर वो क्यों भ्रष्टाचार? अरे पेट में खाना खाते हो क्या? नहीं, सही बात, जब आपका पेट भरा हुआ है हाँ। खाओगे नहीं खाना की देख। अभी पेट है तो आप खाना खाओगे, दूसरी तारीफ चीजों की चीज बच्चा करोगे, वही राजनीति अलग रहती है। हम भ्रष्टाचार करेंगे, सबका पेट भर के रखोगे। नेताजी, आपकी और आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? ये हम तो सब कुछ करेंगे, हम जनता को भाषण देंगे, भाषण, अच्छा, और हम भाषण से जनता को बताएंगे, देखिए जो भी करना है तुमको अपने आप करना है, हाँ हमारे जरूरत नहीं। हाँ। हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो बनाया है, अच्छा, उसमें हमने साफ खाली बनी छोड़े था, खाली पन्ने छोड़ दे। खाली बात सुनने में, अच्छा, अगर कोई भी है ना अपना ले जाओ, अपने जगह पे बदलो, हाँ भाई हम ये बैठे रहेंगे, हम ये बोलते ये करेंगे वो करेंगे, जो तुम्हारे को लगता है करेंगे वो कर दो, कौन भरेगा? गंदा बहन, अब बैठ के अपने पास रख लो, हम क्या है तो वो भर के क्या करेंगे? जो कह रहे हो तू क्या करना है, पढ़ने की भी क्या जरूरत है? भाई बनने की जरूरत है, तुम्हारे को बनना है बनो, नहीं बनना है खा अपनी खुशी के लिए। खाली तो और अपने हिसाब से दो, क्योंकि हम राजनीति रहते हैं, हमको झूले वाले नहीं कहेंगे। पहली बार इस देश के इतिहास में खास और पार्टी एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। चुनाव में त्रिकोणीय चीज मैदान में आई है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आपकी खास औरत पार्टी, तो अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले आप समझ जाइए कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ दबाव मुकाबला है, हम खड़े हुए राजनीति में हम वोट डराने होते हैं, डेमोक्रेसी है तो वोट डरेंगे और जीतना हम ही पे। भाई ये बाकी पार्टियां हैं ये सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट है। बस सब झूठे मक्कार, अच्छा, सब गलत गलत बातें करते हैं, अपने वादे को नहीं मानते हैं। आपको विश्वास नहीं, इनके नेता संतोष एक नेता दूसरे की बुराई करे, दूसरे नेता एक पहले की बुराई करे, उन्होंने जिसने वो नहीं किया वो बोले जिसने वो नहीं किया। हमने से कोई वादे ही नहीं करने, हम कोई वादे ही नहीं करने, ना हमें सब महंगाई से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब, ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, ना पॉपुलेशन है मतलब, जिसकी जो मर्जी हो कहो, हमने फिक्स हो गया ना भाई हमारी वही है, हम करेंगे तुम्हारी मर्जी तुम करो, बस हमें सिर्फ वोट दे दो, हमें आपके वोट से ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, अपने आप जियो अपने आप मरो। आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं, लेकिन जनता उनको काफी समय से वोट दे रही है। ऑप्शन की जनता के पास कैसे नहीं था? खास हुआ पार्टी सीखे है बाइडेन में, ये नहीं थी, लेकिन और पार्टी तो थी। जो सब एक एक फैमिली के बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं तभी तो जनता उन्हें वोट दे रही है ना। उनकी राजनीति है वो भ्रष्टाचारी राजनीति, उनकी राजनीति नमी की, हमारी राजनीति अर्थ की राजनीति। हमने तो वादा किया है वो हम निभाए,
हमने वादा किया था अपनी पार्टी बनाएंगे, हमने बना दी। हमने वादा किया सरकार करेंगे, हम बनाएंगे। हमने वादा किया तो तुमसे वोट नहीं लेंगे, अब तुम वोट नहीं तो कभी लेंगे। तो तुम किसी भी पार्टी के बदले जाओगे वो ये मशीन पे, वो हमारे को मिलेगा। तो हमने वादा किया वो हम तो तुम्हारा वोट लेके आएंगे, चाहे तुम तो चाहे तो। वो बटन दबाएंगे तो आप ही को क्यों मिलेगा? जरूरी नहीं ना आप ही को देंगे वो। कंप्यूटर जमाने प्रोग्राम कर देते हैं, हैक करेंगे सब। चलिए नेताजी, आप ये बात बताइए कि जो जनता है उन्हें क्या देख के वोट देना चाहिए किसी को? जनता को देखना चाहिए जब वोट देते हैं तो लेट चलिए वो जगह जाई हुई सीख है क्या उसके अंदर, जाई हुई सीख है उसको छपा बच्चा वाला वही हमें। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। अच्छा मतलब हमारा भला कौन कर रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जनता उसी को वोट देगी ना जो जिसमें उनका भला होगा। देखिए वोट उसको जैसे जनता को जो वादे नहीं करता, जो वादे कहता है वो तो जीतेगी। याद रखिए इस बार खास औरत पार्टी की सरकार। नेताजी, आपकी पार्टी का नाम खास औरत पार्टी ही क्यों है? क्योंकि और सबसे खास उनसे है, आदमी की सफलता के पीछे और का हाथ होता ही होता है। तो हमारी जो औरत के पीछे हम हमारे जितने भी औरतें हैं सब खास है, हमारी जो होते हैं हमारी जो होते हैं अच्छा वो खास है। ऐसे ही आम जनता के होते हैं, हमारी होते हैं खास। तो खास लोग हैं, खास औरतों वाले लोग हैं, तो फिर हमारी पार्टी खास ही होगी। हम कोई आम नहीं है, तो आम पार्टी हो गए हुए है, आम पार्टी नहीं होना ये हमारा नहीं क्या, हमारा क्या है ना, हाथ पैर वाले लोग नहीं है, फूल वाले लोग नहीं है, वो फूल लेने चले गए। हमारे झाड़ू की सीन कहना है। लेकिन आपकी पार्टी में तो एक भी औरत नहीं है, फिर औरत का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? औरत तो क्या सीखना है, क्यों? राजनीति में भी तो औरतें होती है। देखो इसमें पूरी स्ट्रेचिंग लगाई हमने, जब हम चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतने बाद हमारे पास कोई काम क्यों नहीं, खाली पैसे हैं, ठीक है 5 साल से खाली बैठना है हमको। उससे क्या होगा कि अगर औरत को बुला देते हैं लोग, औरत को यार हम लगा देते हैं अपनी बातें नहीं, तो दिमाग है क्यों खा जाती? खा लेते दिमाग फालतू में बोलते हैं फालतू में क्या करना है आप लोग, काम अपनी बात कोई है अगर कोई नहीं काम हमको, तो हम इंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे टीवी देखेंगे, उधर रहेंगे ऑफिस में टीवी देखेंगे और देखेंगे, उधर फिरेंगे, यहाँ पर विदेश जाएंगे और क्या करेंगे, विदेश जाके वो लोगों मिलेंगे वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े और बड़े कार्यक्रम वहाँ पर खाएंगे तो नहीं जाते, घूमना ही फिरना है हम लोग। एक बार चुनाव ये जाए घूमना फिरना है वो पास, और कहना क्या है। नेताजी, आप अगर जीत गए, जीते अगर मतलब करिए हाँ मतलब नेताजी आप जीतेंगे तो आप बिजनेस क्लास गाड़ी बंगला ये सारी फैसिलिटी यूज करेंगे? बिजनेस के हम लोग अब ऐसा है कि हम शायद हवाई जहाज हमारा हो जाए, हम इस चावल देंगे हवाई जहाज, जनता को क्या देना है, हम लोग जनता पैदल जाओ जाओ पूरा फायदा हम एयर जाते थे सिस्टम, उसमें से हम नीचा ही चलेंगे, बस जनता को बोले नीचे चलो तुम, तो क्या क्या हो तो अब हम हो जाएगा, हमारा नाम है सब हम भाई हम इतनी मुश्किल से नेता बन रहे हैं, इतनी सारी पीढ़ी हमारी हालत में गई रही है, तो अब क्या हम ऐसे में गए तो बनवा देते हैं, सिक्योरिटी देंगे, सब रखेंगे, हम तुम्हारा काम ही है पूरा ऐसे करेंगे सबको ऐसे करेंगे पूरी इतनी। और हमने सोचा है कि हम देश के लोगों का बदला रहेंगे। कैसे? हमारे नेता के देश में हमारे अपने लोग उनका बदला रहेंगे। अब मैंने मतलब अपने रिश्तेदार है, अच्छा उनका बदला रहेंगे। उनका भला कैसे करेंगे आप? उनको गाड़ी मगर जम जान पॉपर करा दी, अच्छा ऐसे करेंगे, घोटाले तो दूध पाएंगे ना, फिर हम अलग अलग तरह के अलग अलग स्टाइल घोटाले करेंगे। मतलब आप भ्रष्टाचार करेंगे? नहीं, सजा बिल्कुल नहीं करेंगे। 60 लोगों मैं यही बताना चाहूँगा, हम घोटाले करेंगे, लेकिन हम ये बोल के ऐसे नहीं कि हम लोग बोला कि ये जनता को साथ मिलेंगे, बीजेपी ये योजना लाए 1,000 करोड़ की, अच्छा 999 करोड़ हम रखेंगे, 1 करोड़ हम फायदा पहुँचाए कोशिश कर रहे हैं, बीच में गायब हो जाए तो पता नहीं, और भी थोड़ा फैंगल वो भी क्या है, फिर बचेगा ही क्या जनता? जनता अपना नाम में, जनता काम में टैक्स देना, टैक्स देना, फिर जनता काम में महंगे मोटर चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, का कौन जनता ही खरीदेगी और क्या तभी महंगाई बढ़ेगी। हमारी जनता खरीदे, जनता पेट्रोल का दिन क्या हुआ, पैसों महंगा तो ना हुआ है, जनता काम खरीदो पैसों महंगा होगा, गैस महंगा हो,
सब महंगा वो भी बहुत महंगा है। और भाई हमारे पास तो पैसा है सरकारी खजाने में, हाँ, उसका हमें ध्यान रखना है। हम खजाने का ध्यान रखेंगे, दामना ध्यान रखेंगे, अपने खजाने का ध्यान रखते तो है कि नहीं उसके पास, उसके बाद क्या पाए देंगे। सही बात है। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो होने दो, जीएसटी बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, नहीं है जनता जानेंगे। देखो, ये जो दूसरी पार्टी का जीएसटी का हम कुछ से बोल सकते हैं, इससे पास नहीं करवाए। नहीं, लेकिन आप बनेंगे आगे नेता। अगर हमारे पास कमी पड़ी, अगर ऐसा लगा हमें कमी हो रही है, खजाने में पैसा कम आ रहा है, तो आप- हमारे को नहीं मिल पा रहा है, हमारे नेता को कोई दिक्कत आ रही है, ऐप नहीं कर पा रहे हैं और उनका पेन नहीं करता, तो फिर हम टैक्स बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे अच्छा। भाई, राजस्व तो चाहिए ना भाई, खजाने में पैसा चाहिए सरकार के, कैसे देंगे तो उसमें सोचना। तो हमारी राजनीति इजाजत नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी का रहता आप भरते हैं टैक्स? है। कैश में कैसे इंसान का हो आदमी क्या देते हैं, हम तो लेते हैं, अब क्या रहता है कि नीता जी, आपकी पार्टी जीतने के बाद आपको अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आप किसी और पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, हमारा जिसमें फायदा होगा वो कहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, जनता को कर रहे हैं, इससे पता नहीं। हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें सत्ता पे काबिल होना है, सत्ता को प्राप्त करना है, सत्ता में अपने आप को स्थापित करना है। बाकी किसी से आपको कोई लेना देना नहीं। बाकी किसी से कोई लेना नहीं है, बाकी हाल है। आप ऐसे कैसे कह देते हैं कि दुनिया जाए मार? हमारी जो राजनीति है वो अलग बड़ी राजनीति है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी पे आधारित राजनीति है। हम ना तो झूठ बोलेंगे ना बेबैन करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जनता कहीं आपके खिलाफ ना हो जाए। झूठ चौड़ा बोलेंगे, हम झूठ बोल रहे, हम बोलेंगे साहब वो जनता से बहुत पैसे दे रहे हैं, जनता का हम बड़ा करेंगे, जनता को रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे, 10 करोड़ रोजगार दे देंगे, जनता की गरीबी रहता देंगे, जनता को बहुत बढ़िया अच्छी रोड लगी दे देंगे, जनता की महंगाई खत्म कर देंगे। ये तो झूठ बोल रहे हैं हम लोग। आदमी को स्वयं के पहले कुछ होता है, सरकार के कहने कुछ भी होता है। अगर आदमी सोचता है कि कोई कर देगा उसके लिए, अपने मजे से स्वर्ग मिलता है, समझ लो आप। कोई और मर जाए और आपको स्वर्ग मिल जाए, ये नहीं होता। जनता कर तो रही है, आपको वोट दे रही है, आपको 5 साल की सत्ता दे रही है। तो हम भी तो जनता के माए बाप बनने हैं ना, हम भी जनता के बदले में जनता गर्व से कहती थे कोई हमारे नेता है। इन जनता को गर्व होगा कि तुम हमारे नेता कौन, हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता खास होगा पार्टी जैसा हो, ठीक है। जनता को भी हम गर्व दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नेता सिर्फ हमें मुँह दे दिए, तो हम गर्व दे रहे, उनके माए बाप बनेंगे। नेताजी, भारत की अधिकांश दौलत भारत के 1% अमीरों के पास है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तरीके बात भी अपने मजदूरी करे, करेंगे फालतू में धंधे कर गरीब में गरीब रहेगा। आज तक 70-80 साल में देश की आजादी के बाद गरीब आदमी गरीबी है, गरीबी है तो अब अमीर बन जाएगा, गाँव का लेना। सही बात है, पैसे रखेगा कहाँ? इसलिए कई बार गरीबी रहने से अमीर आदमी और अमीर हो और अमीर हो, और इससे हमारे देश का नाम बनता तो गरीब और गरीब हो और गरीब हो और गरीब हो। है। कितना गरीब हो जाएगा, कितना गरीब हो जाएगा, यदि और होता जाएगा क्या हो जाएगा। आदमी तो सब देखो, अमीर कौन बन रहा है, गरीब कौन बन रहा है, तो इन जितने तो पता ही तो। लेकिन अगर गरीब के पास पैसा होगा तो वो अपनी भूखमरी तो मिटा पाएगा, बुक मुझे मिला शिक्षा में आगे बढ़ पाएगा। पर देखिए क्या करेगा, क्या करेगा, नौकरी करेगा सरकारी की हाँ, है, सरकारी नौकरी में वैसे काम नहीं करता, काम चल जाएगा। प्राइवेट करने का पहले गए तो प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी उसको, शिक्षा होगी तो क्यों नहीं मिलेगी? शिक्षा भी तो सबको दे दे नौकरी। इन पॉपुलेशन में देखो, इसलिए पॉपुलेशन ऐसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को नौकरी होगी नहीं मिल सकती, फालतू करते हैं ये सब। अब फालतू बात नहीं करते नहीं है, अच्छा घर पे बैठो, जो है खाओ, देता है खाओ, नहीं है चुपचाप बैठो, सो जाओ, पानी पी के सो जाओ। पानी जो है, जो गांव है वहाँ पर बिजली और पानी की समस्या है, उसका क्या? बिजली क्या तो पेड़ करते, पेड़ ना हो, पे में हवा जैसे ठीक ऑफ समझ हो। और पानी बरसात में जैसा क्या इकट्ठा कर हम लोग, नदी ज़्यादा पियो पानी, क्या करते हैं पानी में, एन पंप लगे रहे, एन पंप कुएं रहा हो तो कुएं निकल जाए, पानी निकल जाए, कहीं समस्या पड़ चुकी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सारी मेहनत उन्हें करनी है, हमें कुछ नहीं करना? तुम्हारे बेटा तुझे वो भी सब तुम्हें कुछ नहीं करेगी। ये बताओ, रोज से खा लो, हाँ, तो अपने पेट में अपने मुंह से खाते हो, दूसरे मुंह से खाते हो। अपने मुंह से। जब तुम्हारे को तुम्हारे पेट में रोटी चाहिए तो अपने मुँह से खाने पड़ेगा, हमारे मुँह से सुंदर खाना तुम लोग, तो हमारे से तो काफी ठंडा पर गरीब पर कर रहे हो, क्या करना है, फालतू बात नहीं कर रहे हैं।
नीता जी, आपकी सच्चाई और ईमानदारी जनता ने देख ही ली है। अब आपसे विदा लेते हैं। ये थे हमारे आज के मेहमान। आप इनको वोट देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर आप में विवेक है तो फैसला आपके हाथ में है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।